प्राचीन समय में दमिश्क के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक सम्मानित व्यापारी अब्दुल्लाह रहता था। अब्दुल्लाह का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और वह अपने परिवार को बेहतरीन जीवन प्रदान करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसका सारा माल लूट लिया गया और वह गरीब हो गया। अब्दुल्लाह बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके ईमान ने उसे टूटने नहीं दिया। वह हर रोज नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता कि उसे फिर से रोजी दे। उसकी बीवी आमिना भी सब्र करने वाली थी और कहती, घबराओ मत, रोजी देने वाला अल्लाह है, वह हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। अब्दुल्लाह के 2 बच्चे थे, यूसुफ और मरियम। यूसुफ 10 साल का था और मरियम 8 साल की। बच्चों को अभी कुछ समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। वे अपने अब्बू से खिलौने और मिठाई मांगते, लेकिन अब्दुल्लाह के पास देने को कुछ नहीं था। एक दिन अब्दुल्लाह के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। उसने सोचा, क्या अल्लाह ने मुझे भुला दिया है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमिना ने देखा और कहा, यकीन रखो, अल्लाह हमेशा मदद करता है, सब्र करो और दुआ करते रहो। उसी रात जब बच्चे सो गए, अब्दुल्लाह ने अपने कमरे में नफल नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मैं जानता हूं कि तू ही रोजी देने वाला है, मेरे बच्चों को भूख से बचा ले, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। अगली सुबह जब अब्दुल्लाह बाहर निकला तो उसने अपने दरवाजे पर एक थैली देखी। थैली में कुछ सोने के सिक्के थे। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। उसने सिक्के उठाए और शुक्र के सजदे में गिर गया। अब्दुल्लाह ने उन सिक्कों से आटा, दाल और तेल खरीदा। आमिना ने खुशी से खाना बनाया। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। यूसुफ ने पूछा, अब्बू, ये सब कहां से आया? अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, बेटा, रोजी अल्लाह देता है। अब्दुल्लाह हर दिन बाहर जाकर काम की तलाश करता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। मगर अजीब बात यह थी कि हर 5 दिन बाद उसे अपने दरवाजे पर कुछ सिक्के मिल जाते, जिनसे घर का खर्च चल जाता था। एक दिन अब्दुल्लाह ने तय किया कि वह अपने मददगार का पता लगाएगा। उसने रात में जागकर इंतजार किया। आधी रात को उसने एक साया देखा। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे थैली रखकर जाने लगा। अब्दुल्लाह तुरंत बाहर निकला और उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। बूढ़ा घबरा गया। अब्दुल्लाह ने पूछा, आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं अब्बू हसन हूं। गांव अब्बू हसन ने अब्दुल्लाह से कहा, मैं भी कभी अमीर था, लेकिन अल्लाह ने मुझे आजमाया। मुझे सुकून तब मिला जब मैंने दूसरों की मदद करना शुरू किया। मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्लाह ने अब्बू हसन को घर आने का निमंत्रण दिया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बातें की। अब्बू हसन ने कहा, मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखा सकता हूं। नदी में बहुत मछलियां हैं, तुम रोजी कमा सकते हो। अब्दुल्लाह खुशी से तैयार हो गया। अगले दिन अब्दुल्लाह अब्बू हसन के साथ नदी गया। अब्बू हसन ने उसे मछली पकड़ने का जाल बनाना और उसे इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। अब्दुल्लाह ने पूरी मेहनत से सीखा। पहले दिन उसे कुछ छोटी मछलियां मिली, जिन्हें वह घर लाकर खुशी से खा गया। हफ्ते बीतते गए। अब्दुल्लाह हर दिन नदी जाता और मछलियां पकड़ता। आमिना उन्हें बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाती। बच्चे भी खुश थे। अब्दुल्लाह अक्सर कहता, देखो, अल्लाह ने हमें एक नया रास्ता दिखा दिया, रोजी तो वही देता है। एक दिन अब्दुल्लाह के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी। वह इतनी सुंदर थी कि उसने सोचा, इसे शहर के बादशाह को बेच देगा। उसने मछली को संभाल कर रखा और शहर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। रास्ते में अब्दुल्लाह को एक फकीर मिला जो बहुत कमजोर लग रहा था। फकीर ने कहा, भाई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? अब्दुल्लाह को अपनी पुरानी हालत याद आ गई। बिना सोचे उसने वह बड़ी मछली फकीर को दे दी। फकीर ने मछली ली और अब्दुल्लाह को दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा दे। फिर वह एक मोड़ पर गायब हो गया। अब्दुल्लाह को थोड़ा अफसोस हुआ कि उसने बड़ी मछली दे दी, लेकिन दिल में खुशी भी थी कि किसी की मदद की। जब अब्दुल्लाह घर पहुंचा तो आमिना ने पूछा, आज कुछ नहीं पकड़ा? अब्दुल्लाह ने सारी कहानी सुनाई। आमिना मुस्कुराई और बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। जो अल्लाह की राह में देता है
अल्लाह उसे कई गुना ज्यादा देता है। सब्र करो, अल्लाह हमें कभी नहीं भूलेगा। अगली सुबह एक सिपाही अब्दुल्लाह के घर आया और बोला, बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। अब्दुल्लाह घबरा गया। उसने आमिना और बच्चों से विदा ली और सिपाही के साथ चल दिया। उसके दिल में डर था कि शायद कोई मुसीबत आने वाली है। जब अब्दुल्लाह महल पहुंचा तो हैरान रह गया। बादशाह मुस्कुरा रहा था और उसके साथ वही फकीर खड़ा था जिसे उसने मछली दी थी। बादशाह ने कहा, यह मेरा वजीर है जो भेस बदलकर लोगों की आजमाइश लेता है। तुमने इसे खाना दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बादशाह ने अब्दुल्लाह को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी और कहा, तुम एक नेक इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में व्यापारियों के सरपरस्त बनो। अब्दुल्लाह हैरान था। उसने शुक्रिया अदा किया और सोचा कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब्दुल्लाह ने बादशाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसने एक बड़ा घर खरीदा, अच्छे कपड़े पहने और बच्चों को अच्छे मदरसे में दाखिल कराया। आमिना भी खुश थी, लेकिन वह अक्सर अब्दुल्लाह को याद दिलाती, यह सब अल्लाह की देन है। अब्दुल्लाह अपनी नेमतों का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसने गांव में एक मदरसा और एक मुसाफिर खाना बनवाया। हर हफ्ते वह गरीबों में खाना बांटता। अब्बू हसन अक्सर कहता, अब्दुल्लाह, तुमने अल्लाह के हुक्म को समझ लिया है। एक साल बाद मुल्क में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। लोग भूखे रहने लगे। बादशाह ने अनाज बांटने का इंतजाम किया, लेकिन वह काफी नहीं था। अब्दुल्लाह ने अपना जखीरा लोगों में बांटना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में अब्दुल्लाह के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। वह खुद कम खाता, लेकिन जरूरतमंदों को देता रहता। आमिना भी उसका साथ देती, मगर कभी कभी सोचती कि अगर हालात और बिगड़े तो उनके बच्चों का क्या होगा। एक दिन यूसुफ ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, हम अपना खाना दूसरों को क्यों देते हैं, जबकि हमारे पास भी थोड़ा है? अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह ही रोजी देने वाला है। जितना हम देते हैं, अल्लाह हमें उससे कहीं ज्यादा देता है। अब्दुल्लाह ने बच्चों को समझाया, हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। उसने हमें अच्छे वक्त में भी संभाला और बुरे वक्त में भी। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। यही मेरा ईमान है। अकाल और भी बढ़ गया। अब अब्दुल्लाह के घर में भी खाने को बहुत कम बचा था। बहुत से लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन अब्दुल्लाह ने तय किया कि वह रहेगा और जितना हो सके लोगों की मदद करेगा। एक शाम जब घर में सिर्फ एक रोटी बची थी, एक बूढ़ा मुसाफिर दरवाजे पर आया। उसने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? अब्दुल्लाह ने अपने भूखे बच्चों की तरफ देखा, फिर आमिना की ओर नजर डाली। आमिना ने सिर हिलाकर इजाजत दी। अब्दुल्लाह ने वह रोटी मुसाफिर को दे दी। मुसाफिर ने खाते हुए कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे। उस रात अब्दुल्लाह और उसका परिवार भूखा सो गया, लेकिन उनके दिलों में सुकून था कि उन्होंने एक जरूरतमंद की मदद की। सुबह जब अब्दुल्लाह की आंख खुली तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कई ऊंट खड़े थे, जिन पर अनाज की बोरियां लदी हुई थीं। एक आदमी ने कहा, यह बादशाह का तोहफा है, पड़ोसी मुल्क से अनाज आ गया है। अब्दुल्लाह ने तुरंत अनाज बांटना शुरू कर दिया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद बादशाह खुद आ गया। उसने अब्दुल्लाह को गले लगाया और कहा, कल रात जो मुसाफिर तुम्हारे पास आया था वो मैं था। मैं देखना चाहता था कि मुसीबत में भी लोग कैसा बर्ताव करते हैं। बादशाह ने आगे कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सखावत देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। अब से तुम मेरे वजीर हो। अब्दुल्लाह हैरान रह गया। उसने आमिना की तरफ देखा जो खुशी से मुस्कुरा रही थी। यूसुफ और मरियम खुशी से उछल रहे थे। कुछ हफ्तों बाद बारिश हुई और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। अकाल खत्म हो गया। अब्दुल्लाह बादशाह का वजीर बन गया और उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किए। लोग कहते थे, अब्दुल्लाह ऐसा हाकिम है जो गरीबों का दर्द समझता है। एक दिन अब्दुल्लाह उस गांव गया जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसने देखा कि अब्बू हसन वहां अब भी
चौकीदारी कर रहा था। अब्दुल्लाह ने उसे गले लगाया और कहा, आपने मुझे वो सबक सिखाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब आप मेरे साथ महल चलिए। अब्बू, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां खुश हूं बेटे। मेरा काम लोगों की मदद करना है। तुमने वो सबक सीख लिया जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। रोजी अल्लाह देता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे दूसरों के साथ बांटें। अब्दुल्लाह ने गांव में एक बड़ा मदरसा और अस्पताल बनवाया। उसने गरीबों के लिए मकान बनवाए और कारोबार शुरू करने के लिए लोगों को कर्ज दिए। आमिना ने औरतों को सिलाई और पढ़ाई सिखाना शुरू किया। पूरे इलाके में खुशहाली आ गई। सालों बाद यूसुफ बड़ा होकर आलिम बन गया और मरियम ने औरतों की तालीम का काम संभाल लिया। अब्दुल्लाह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को एक अहम बात बताना चाहता हूं। अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि रोजी सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। मैं अमीर भी रहा और गरीब भी, लेकिन अल्लाह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। अब्दुल्लाह ने आखिरी नसीहत की, याद रखो, दौलत आती है और जाती है, लेकिन नेक अमल हमेशा साथ रहते हैं। दूसरों की मदद करो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही कम क्यों ना हो। रोजी अल्लाह देता है और वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।